जो सपने कभी पूरे नहीं हो पाते उनका जिंदगी भर मलाल रहता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है मिडिल क्लास सपने। उलझन भी हूँ तेरी, उलझन का हल भी हूँ मैं। ये हारमोनियम और गाना तो ठीक है, लेकिन नौकरी का भी देखो कुछ, ऐसे तो नहीं चल पाएगा। दादाजी ने आवाज के साथ जैसे ही कमरे में दस्तक दी, भैया ने हारमोनियम बजाना बंद कर दिया। बचपन से बहुत शौक था उसे संगीत की दुनिया में कुछ कर दिखाने का। किसी विज्ञापन में मैंने एक बार सुना था कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक ठीक ठाक नौकरी ही सब कुछ है। जॉइंट फैमिली हमारी, आज भी चाचा पापा ताऊ लोग साथ में ही रहा करते हैं। वैसे तो परिवार में जितने लोग उतनी ताकत हुआ करती है, लेकिन भैया के केस में जितने लोग उतनी बातें हो गया था। हमारे परिवार में कभी कोई कुछ अलग नहीं कर पाया था। दादाजी के पास थोड़ी जमीन थी तो उन्होंने उम्र भर खेती की और अपनी फसलें शहर के दुकानदारों तक कम दामों में पहुंचाते रहे। मेरे ताऊजी सरकारी नौकरी में चले गए थे, इसीलिए उनको परिवार का सबसे आदर्श व्यक्ति माना जाता रहा। पिताजी और चाचा जी ने कुछ अलग करना चाहा, लेकिन जब तक वो अलग उनसे हो पाता वो शादी के बंधन में बांध दिए गए। जिम्मेदारियां जब पड़ती हैं ना तो शौक कहीं कोने में दफन हो जाते हैं। रोटियों की चाहत इंसान से वो सब कुछ करवाती है जो उसकी ख्वाहिशों से परे होता है। पापा शुरुआत से ही कलाकार टाइप आदमी थे। लिखने पढ़ने का शौक था उनको, लेकिन जिम्मेदारी ने उनको दुकानदार बना दिया। मेरे चाचा जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तब नैनीताल के कैपिटल सिनेमा में खूब फिल्में देखा करते थे। शायद वो किसी फिल्म के समीक्षक या डायरेक्टर बनना चाहते थे, मगर ये ख्वाब हमारी मिडिल क्लास फैमिली की जेब से बहुत ज्यादा बड़ा था। इसके बाद उनको भी एक छोटी सी दुकान खोलनी पड़ी। इस समाज में मिडिल क्लास परिवारों को सपने देखने का हक तो है, लेकिन उनको पूरा करने का हक शायद उनका दायरा उनको नहीं देता है। पिताजी लोगों की पीढ़ी तो अपने सपनों की तरफ कभी नहीं बढ़ पाई, लेकिन हमारी पीढ़ी ने नए ज़माने के साथ ख्वाब देखने शुरू किए। ताऊजी के परिवार के साथ ये शुरुआत हुई। दीदी थोड़ा बहुत गाने गाया करती थी, इसीलिए उसने स्कूल में जाकर प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। मुझे लगता था जब वो गाती थी उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती थी। वो कोई रियाज वगैरह नहीं करती थी। झाड़ू पोछा करते हुए टेप रिकॉर्डर में जो गाने बजा करते थे वो उनकी हूबहू नकल कर लिया करती। ये सुनने में बड़ा खूबसूरत लगता था। हर शनिवार दीदी हमको कहानियां भी सुनाती थी। मुझे लगता था उसके हाथों में वो ताकत है जो उसको किसी भी सपने से मिला सकती है। वक्त गुजरा, कुछ कक्षाओं में पास फेल होती हुई दीदी 12वीं पास कर गई। अब तक वो अच्छी पेंटिंग भी कर लिया करती थी और ठीक ठाक गा भी लेती थी। इसके बाद उसने कुछ म्यूजिक के कॉलेज तलाशे, लेकिन उसे वहां जाने के रास्ते नहीं मिले। उसने पेंटिंग के कॉलेज भी तलाशे, मगर वहां भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। थक हार कर वो बीए करने लगी और कुछ सालों पहले ताऊजी ने उसकी शादी करा दी। सुनने में आया है अब उसने गीत गाना बंद कर दिया। पेंटिंग करने के लिए वो ब्रश भी नहीं उठाती। उसके गीतों का असर भैया पर पड़ा और कहानियों का मुझ पर। कुछ वक्त बाद भैया की जिंदगी में फिर से वही मोड़ आया जो सपनों को तोड़ देता है। हमारा घर हल्द्वानी और नैनीताल के बिल्कुल बीच में बसा हुआ है, इसीलिए 12वीं के बाद भैया कंप्यूटर सीखने के लिए हल्द्वानी चले आए। पिताजी कहा करते थे, अरे थोड़ा कंप्यूटर के बटन में हाथ चलाना भी सीख लेगा ना तो बहुत होगा। दुनिया के हर पिता की तरह उनका भी सपना था अपने बच्चों को कामयाब होते देखने का। उन्हीं दिनों हमारे परिवार के मिडिल क्लास सपनों के फ्रेम को तोड़कर भैया ने म्यूजिक सीखना शुरू कर दिया। वो सुबह कंप्यूटर जाता और शाम को म्यूजिक की क्लास। घर आकर प्रैक्टिस किया करता था। साल भर हुआ होगा उसको कि उसके साथ वाले इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगे। परिवार और समाज का दबाव फिर से कुछ सपनों पर पड़ा। भैया की हारमोनियम पीछे छूट गई और वो एक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगा। सबको लगा उसका करियर सेटल हो गया है। अब बारी मेरी थी। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि जिंदगी में करना क्या है। भैया की देखा देखी मैं भी इंजीनियरिंग में चला गया। इस वक्त में दीदी की कहानियां साथ थी मेरे। भैया ने अपनी डिग्री पूरी करके कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया और मैंने इंजीनियरिंग छोड़कर कहानी सुनाना।
जब समाज और दायरों ने मुझे भी किसी जिम्मेदारी में बांधना चाहा, उस वक्त भैया मेरे साथ उन सब के खिलाफ खड़े हो गए। धीरे धीरे कहानियां सुनाने का काम चल निकला और मैं अब रेडियो में कहानियां सुनाता हूँ। मेरे करियर के ठीक ठाक हो जाने के बाद भैया ने नौकरी छोड़ दी और वो कुछ और नौकरियों की तैयारी करने लगा। जब नौकरी की बेड़ियों ने दर्जनों एग्जाम लेकर भी उसको खुद में शामिल नहीं किया, तो वो फिर से संगीत और लेखन की दुनिया में खोने लगा है। बीच बीच में दादाजी या परिवार का कोई बड़ा उसे नौकरी के लिए टोकता है तो वो कुछ देर तो चुप रहता है, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस हारमोनियम या तबले में अपनी उंगलियों को चलाने लगता है। कोई पर्दा कोई ओलट मेरी ही आंखों में मारे। दुआ है इस बार उसके सपने सच में आजाद हों। तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसका हैशटैग था मिडिल क्लास सपने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।